अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें क्या करा, वी नो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन will remain in equilibrium, but whenever a force is applied on it, the body will tend to move the direction of the forces in direction of the forces. In such cases, equilibrium of the body is studied first by resolving the forces horizontally and then vertically. Now the value of the force is obtained from the relation। तो कह रहा है कि अगर इसको समझिए क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या कह रहा है, ये इंग्लिश में स्टेटमेंट था। अब इसको हम समझाते हैं क्या है एक्चुअल में। कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि अगर ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, रफ, ठीक। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर हम किसी भी बॉडी को रखें तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अभी क्या है, अगर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, रफ है, अगर उस पर किसी भी बॉडी को रखें तो वो क्या है, अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि ये अपने पोजीशन पे क्या कर रखा, होल्ड कर रखा। बट जैसे ही इस पर क्या करे, फोर्स लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा। तब उस केस में जो है, कह रहा है कि आप इस जो फोर्स लगाए हैं उसको क्या कीजिए, रिजॉल्व कीजिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली इस फोर्स को क्या कीजिए, रिजॉल्व कीजिए। उसके बाद F बराबर म्यू इंटू आर फार्मूला लगा के आप क्या कीजिए, फ्रिक्शन फोर्स निकालिए, जहां आपका म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप यहाँ देखिए, हम वही लिखे हैं कि F बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, F बराबर म्यू आर दिया हुआ है, और म्यू इक्वल टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या कि यहाँ जो आपको देख पा रहे हैं, ये दोनों इस फार्मूला का यूज करके क्या करना, सबसे पहला जिस फोर्स के लगाने के कारण से बॉडी जो है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो बॉडी था वो अनस्टेबल मतलब अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में गया, उस फोर्स को आप क्या कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, और रिजॉल्व करने के बाद F बराबर म्यू आर लगाइए, और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स निकाल लीजिए। यही यहाँ दिखा रहा है। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which can move the body while acting at an angle of 25 डिग्री with the horizontal। मतलब क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको दिख रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, रफ है, और इस पे क्या किए, एक ब्लॉक रख दिए, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है, 300 न्यूटन है, और इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री के कोण पे एक फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते वो फोर्स क्या है, P है। तो कह रहा है कि कितना P लगाएं ताकि ये बॉडी क्या कर जाए, मूव कर जाए। तो वही P फोर्स आपको निकालना है। क्या करना है, यही P फोर्स निकालना, मतलब कितना फोर्स लगाए ताकि ये बॉडी क्या हो जाए, मूव हो जाए अपने पोजीशन से। तो ये P फोर्स निकालने के लिए अभी हम क्या बताए थे कि जो भी फोर्स आपको दिया हुआ रहेगा उसको आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम क्या है, ये जो फोर्सेस आपको दिया हुआ है इस फोर्सेस का पहला काम क्या है कि इसको क्या करना है, कंपोनेंट में तोड़ देना है। रिजॉल्विंग आपको बताए थे, रिजॉल्व का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग। तो अगर इस फोर्सेस को मान लेते हैं P, और इसको अगर रिजॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा, ठीक। तो P sin थीटा, और अगर ये इस फोर्सेस के लगाने के कारण से ये जो बॉडी है वो किधर मूव करेगा, आप देखिए इस फोर्सेस के लगाने के कारण से, इस P फोर्सेस के लगाने के कारण से बॉडी किधर मूव होगा, इधर मूव होगा कि नहीं। अगर इधर मूव होगा तो फ्रिक्शन फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। हम बताए थे कि जब भी फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप होता है वो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है।
अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये एफ जो है वो क्या है, ये जो आप यहाँ एफ देख पा रहे हैं वो एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्सेस है। और आर भी, आर जो होता है वो क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, जो कि रेसिस्ट करता है उसके वेट को। ये तो आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.3। इसका मतलब क्या, म्यू दिया है 0.3 और म्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एफ बाय आर या 10 होता है। तो इसके सहायता से अपने को क्या करना है, इस प्रॉब्लम को बनाना है। तो सबसे पहला काम, इस प्रोसेस को क्या करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लेना है। और रिजॉल्व करने के बाद क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के एफ का वैल्यू और पी का वैल्यू निकाल लेना है, पी का वैल्यू निकाल लेना। तो आप इस प्रॉब्लम को देखिए हम कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहला क्या किया, रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली। तो अगर रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, अगर ये P है तो ये क्या हो जाएगा, P cos 25 डिग्री हो जाएगा। और इस P cos 25 को कौन बैलेंस कर रहा है, F फ्रिक्शन फोर्सेस। मतलब हम क्या बताए थे, इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। हम बताए थे कि फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो आप फोर्सेस लगा रहे हैं उसके बराबर होता है। इसका मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, P cos 25 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या, P cos 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। मतलब हमको F का वैल्यू पता चल गया। उसी तरह से अगर हम इसको क्या करें, वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P sin 25 डिग्री, ये P sin 25 डिग्री प्लस R दोनों मिल करके किसको बैलेंस कर रहा है, 300 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, R प्लस P sin 25 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे, 300 न्यूटन। और जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये P का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा। P का वैल्यू हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली तो क्या हो जाएगा, P cos 25 डिग्री इक्वल टू F, और F बराबर क्या हो जाएगा, P cos 25 डिग्री। तो cos 25 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.9093 होता है। इसका मतलब क्या, F बराबर क्या हो गया, P इंटू 0.9093 हो गया। अब इसको अगर रिजॉल्व द फोर्स वर्टिकली कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, यहाँ देखिए, अगर इसको रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली तो ये क्या हो जाता था, ये प्लस ये, तो इसका वैल्यू कितना था, P sin 25 डिग्री प्लस R इक्वल टू क्या हो जाता था, 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। तो आप वही हम लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे हैं, R प्लस P sin 25 डिग्री इक्वल टू क्या लिखे, 300 लिखे हैं ना। तो यहाँ से अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस P sin 25 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 माइनस P, और sin 25 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0.4226। यहाँ R बराबर क्या हो गया, 300 माइनस P इंटू 0.4226। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बराबर क्या होता है, म्यू आर। हम क्या बताए थे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, F बराबर म्यू आर लगा के P का वैल्यू निकाल लेते थे। तो F बराबर अगर म्यू आर लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर हम क्या होता है, म्यू आर होता है। तो यहाँ F का जो वैल्यू निकालें वो किसके बराबर है, यहाँ देखिए F बराबर अगर म्यू आर लगाएं तो यहाँ F बराबर क्या निकालें, P इंटू 0.9093। तो यहाँ हम लिखे हैं P इंटू 0.9093 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में कितना, 0.3 दे रखा था। तो 0.3 इंटू, और यहाँ जो है R का वैल्यू कितना निकालने हैं, यहाँ देखिए R का वैल्यू कितना निकालना है, 300 माइनस P कितना है, 300 माइनस P इंटू 0.4226। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू 0.9093 प्लस, अगर हम इसको गुना करते हैं, यहाँ देखिए इससे इसको गुना किए तो ये क्या है, माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में आ गया। यहाँ देखिए आपको प्लस दिख रहा है, ये प्लस में आ गया। तो ये क्या हो गया, P इंटू 0.9093 प्लस 0.3 इंटू 0.4226 इंटू P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 0.3 से 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो P इसमें से क्या करें, P कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, P कॉमन ले रहे थे। अगर इसमें इस इक्वेशन में से P कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, P कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.9093 प्लस 0.3 इंटू 0.4226 इक्वल टू 90। तो P अगर इसका अगर हम वैल्यू निकालते तो ये कितना आता है, 1.0331 आ रहा है। इसका मतलब P इंटू
1.0331 इक्वल टू क्या हो गया 90। तो P बराबर क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 1.0331। और इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं 90 अपॉन में 1.0331 तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 87.1 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि हम P का वैल्यू क्या किए हैं निकाल लिए हैं। P का वैल्यू क्या किए हैं निकाल लिए हैं। वो कितना आया 87 पॉइंट, यहाँ देखिए कितना लाए 87.1 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पे 87.1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या कर जाएगा मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या जिस पोजीशन पे पहले था उस पोजीशन से आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या कि जो फोर्सेस लगा रहे हैं सबसे पहला काम क्या है जो फोर्सेस लग रहा है उसको क्या करना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्या करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के एफ का वैल्यू निकाल लेना है आर का वैल्यू निकालना है। अगर एफ और आर का वैल्यू निकालने के बाद एफ बराबर म्यू इंटू आर में रखेंगे तो उस केस से हमको क्या पता चल गया पी का वैल्यू पता चल गया। मतलब क्या कि कितना फोर्सेस लगाएंगे ताकि ये बॉडी अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करके चले आए, दूसरे पोजीशन पे मूव करके चले आए। तो इस प्रॉब्लम को आप क्या कीजिएगा अभी हम समझा दिए। समझाने के बाद 4 से 5 बार कॉपी पे खुद क्या कीजिएगा बनाइएगा। उसके बाद कंसेप्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन required a pull of 180 Newton inclined at 30 degree to the plane just to move it. It was found that a push of यहाँ ध्यान रखने वाला चीज़ क्या है एक जगह पे पुल लगा रहे हैं 180 न्यूटन का और एक जगह पे पुश लगा रहे हैं। कितना का पुश लगा रहे हैं 220 न्यूटन का और दोनों का एंगल क्या है सेम है। दोनों का एंगल सेम है मतलब कि सेम एंगल पे हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल पे एक 180 न्यूटन का बॉडी पे पुश लगा रहे हैं एक 220 न्यूटन का पुल लगा रहे हैं। तब क्या कर रहा है डिटरमाइन द वेट ऑफ द बॉडी। तब क्या कर रहा है कि आप उस बॉडी का वेट बताइए मतलब W बताइए एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या कि आप म्यू बताइए। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। फिर से हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है और वो क्या है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है ठीक। और कह रहा है कि अगर उस बॉडी पे क्या कर रहे हैं 180 न्यूटन का पुल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं पुल लगा रहे हैं और वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे 180 न्यूटन का पुल लगा रहे हैं ठीक। अगर उस बॉडी पे पुनः हम क्या करें 220 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे पुश लगाएं तब कह रहा है आपको निकालना है डिटरमाइन द वेट। क्या निकालना है वेट ऑफ द बॉडी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पहला केस का अगर हम फिगर देखें तो ये हो गया। दूसरा केस का अगर हम फिगर देखें तो ये हो गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ब्लॉक रखा है उसका वेट क्या है W है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ब्लॉक रखा है उसका वेट क्या है W है। और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन उसको अपन क्या मान रहे हैं R1 मान रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए अगर इस पे क्या करें 180 न्यूटन का पुल लगाएं। पुल लगाने का मतलब आगे आप बॉडी को आगे की ओर खींचना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या करता है बॉडी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। इस कारण से आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर इधर मूव करेगा बॉडी तो फ्रिक्शन फोर्स इधर डेवलप होगा और अगर हम इधर से पुश कर रहे हैं मतलब क्या बॉडी को हम इधर ले जाना चाह रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट क्या हो गया इधर हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा F2 का डायरेक्शन। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि F2 का डायरेक्शन क्या है उल्टा है। क्यों उल्टा है क्योंकि बॉडी जो है इधर मूवमेंट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तब कह रहा है कि आपको निकालना क्या है वेट निकालना है साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है म्यू निकालना है। तो हम यहाँ क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब देखिए तो सबसे पहला काम क्या करना है रिजॉल्व करना है। तो आप यहाँ देखिए 180 न्यूटन का फोर्स लगाएं। अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 कॉस
180 क्या हो जाएगा, 180 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और इधर अगर हॉरिजेंटली अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 180 साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, F1 के बराबर हो जाएगा। और 180 कॉस 30 डिग्री जो होगा F1 के बराबर हो जाएगा। और 180 कॉस 30 डिग्री जो है, 180 कॉस 30 डिग्री जो है, फिर से देखिए हम बता रहे हैं, फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया था इस कारण से हम फिर से बता रहे हैं। अगर इसको हम हॉरिजेंटली करेंगे, रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 180 साइन 30 डिग्री। मतलब 180 साइन 30 डिग्री प्लस R1 मिलके किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 180 कॉस 30 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है, F1 को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकलेगा। और निकलने के बाद F बराबर म्यू आर लगा देंगे। सेम टू सेम यहाँ से भी दो इक्वेशन निकलेगा। उसके बाद F बराबर म्यू आर लगा लेंगे। और उसके बाद दोनों जगह से जो इक्वेशन आएगा उसको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड किए आपको क्या पता चल जाएगा, वेट भी पता चल जाएगा और म्यू का भी वैल्यू पता चल जाएगा। आप यहाँ देखिए, हम फिर से बता रहे हैं इसी का प्रॉब्लम का, आप यहाँ देख पा रहे हैं वही फिगर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को हम क्या किए, दो में डिवाइड कर दिए। पहला फिगर के लिए कैलकुलेशन किए, अब दूसरा फिगर के लिए यहाँ कैलकुलेशन किए, ठीक। अगर पहला फिगर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो अगर इस यहाँ देख पा रहे हैं, इसको अगर रिजोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 कॉस 30 डिग्री और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, F1। इसका मतलब क्या है कि रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली, तब क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू 180 कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.866 होता है। इसका मतलब क्या, 180 में 0.866 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या चीज़ का वैल्यू पता चल जाएगा, F1 का वैल्यू पता चल जाएगा। और यहाँ F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 गुना 0.866 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 155.9 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो आप F1 देख पा रहे हैं उसका वैल्यू कितना निकालना है, 155.9 न्यूटन। अब जब इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली रिजॉल्व करें, मतलब इस फोर्स को अगर हम वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, 180 कॉस, यहाँ देखिए फिर से हम दिखा दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर ये साइन, ये अगर साइन में जाता तो ये किस में जाता है, कॉस में जाता है। इसका मतलब 100 कॉस, ये अगर कॉस में जाता तो ये किस में जाता है, साइन में जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 साइन 30 डिग्री प्लस ये R1। आप यहाँ देखिए, हम फिर से बता दे रहे हैं, अगर इसको हम वर्टिकली अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आप, अगर इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 साइन 30 डिग्री 180 कॉस 30 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो 180 कॉस 30 डिग्री और वर्टिकली करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 साइन 30 डिग्री। ये 180 साइन 30 डिग्री प्लस ये R1 दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। और ये 180 कॉस 30 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है, F1 को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे F1 का तो हम वैल्यू निकाल ली। रिजॉल्विंग द फोर्स अगर वर्टिकली करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस 180 कॉस 180 साइन 30 डिग्री। तो 180 साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। यहाँ आपको दिखा रहा होगा 180, यहाँ देखिए 180 साइन 30 डिग्री प्लस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यही हम किए हैं, R1 प्लस 180 साइन, यहाँ देखिए 180 साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या किए हैं, W किए हैं। तो यहाँ से अगर हम R1 इक्वल टू निकालेंगे तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। इधर क्या है, प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू क्या हो गया, W माइनस 180 साइन 30 डिग्री। और अगर इसका 180 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाता है, 0.5 हो जाता है। तो 0.5 इंटू 180 करेंगे तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब R1 बराबर क्या हो गया, W माइनस 90 हो गया। और हम जानते हैं कि F1 बराबर क्या होता है, F बराबर क्या, रिजॉल्व करने के बाद क्या लगाते थे, F बराबर म्यू आर लगाते थे। तो F1 इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू R1। तो F1 अगर यहाँ F1 करे तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसका मतलब F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू R1 हो जाएगा। और F1 का वैल्यू कितना निकाले हैं,
आप यहाँ देखिए F1 का वैल्यू कितना निकाले हैं। F1 का वैल्यू आप निकाले 155.9 न्यूटन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू R1 का वैल्यू कितना निकाले, यहाँ देखिए W माइनस 90। तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं 155.9 इक्वल टू म्यू इंटू W माइनस 90। ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इतना पोर्शन का हम कैलकुलेशन कर लिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस फिगर के लिए, जब हम क्या करें 220 न्यूटन का पुश कर रहे थे, ये तो 180 न्यूटन का पुल कर रहे थे। अब दूसरा फिगर में क्या था, जब 220 न्यूटन का पुश कर रहे थे तब क्या हो जाएगा, देखिए तब पुश कीजिएगा तो आप यहाँ देखिए, अगर इसको हम कंपोनेंट में तोड़े इस 220 न्यूटन को, तो आप यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से कंपोनेंट में टूटेगा। एरो देखते रहिएगा, जिधर से एरो का ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर 220 है तो ये 220 क्या हो जाएगा, 220, ये क्या हो जाएगा 220 साइन 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 220 कॉस 30 डिग्री। तो 220 कॉस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। और 220 साइन 30 डिग्री प्लस ये R2 वो किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। और यही हम आगे किए हैं, आप यहाँ देखिए। तो इतना पोर्शन का अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर को अभी हम समझा दिए हैं। तो रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली, जब इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो F2 का डायरेक्शन इधर है, और ये इधर से क्या लग रहा था 220 कॉस 30 डिग्री, इसका मतलब ये इसके बराबर है। यहाँ F2 बराबर क्या हो गया 220 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.865। तो 220 में अगर 0.865 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाता है 190.5। इसका मतलब F2 का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 190.5 न्यूटन। अब अगर इसको रिजॉल्विंग द फोर्स वर्टिकली करेंगे तो अभी हम बता चुके हैं कि 220 साइन 30 डिग्री ऊपर से लग रहा होगा 220 साइन 30 डिग्री प्लस ये R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 220 साइन 30 डिग्री प्लस ये W इक्वल टू R हो जाएगा, क्योंकि W2 का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस कारण से ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, अगर इसको हम वर्टिकली रिजॉल्व करने के बाद इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 220 साइन 30 डिग्री प्लस W, क्योंकि 220 साइन 30 डिग्री प्लस W का डायरेक्शन क्या है, सेम, इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 क्या लग रहा है ऊपर की ओर, यानी 220 साइन 30 डिग्री प्लस W जो लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, और R2 जो है ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अपवार्ड हम बताए थे, अपवार्ड फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, डाउनवार्ड फोर्सेस। तो यहाँ अगर हम R2 का वैल्यू निकालें तो R2 का वैल्यू आपको दिख पा रहा होगा, तो ये कितना निकाल रही हैं 220, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 0.5 प्लस W। तो 0.5 गुना 220 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 क्या होता है 1/2 होता है। 1/2 गुना 220 करेंगे तो कितना हो गया 110 प्लस W, ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और हम जानते हैं वी नो डेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू R2, क्योंकि यहाँ F के जगह पे 2 लगाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा R जब 2 हो जाएगा। तो यहाँ F2 इक्वल टू क्या हो गया म्यू इंटू R2। तो F2 का वैल्यू अगर निकाल चुके हैं वो कितना 190.5, और यहाँ R2 का वैल्यू कितना निकालें 110 प्लस W, और इस दोनों का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 190.5 बराबर म्यू इंटू 110 प्लस W। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या करते हैं, आप यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में को हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 से भागा दे देते हैं। तो वही हम लिखे हैं यहाँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 देन वी गेट। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखिए इक्वेशन 1 ऊपर वाला है और इक्वेशन 2 नीचे वाला है। तो ऊपर वाले को क्या किए नीचे वाले से, मतलब इक्वेशन 1 को हम क्या किए इक्वेशन 2 से डिवाइडेड कर दिए। तो जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 155, इक्वेशन 1 क्या था 155.9 बटे 190.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू W माइनस 90 अपॉन में म्यू इंटू 110 प्लस W। तो जब इसका हम ये म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, और 100 तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 155.9 इंटू इससे गुना करेंगे तो W
प्लस 155.9 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होता है 171 इक्वल टू क्या हो जाएगा 190 इंटू डब्लू। यहाँ लिखा हुआ 190 इंटू डब्लू, यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाए 171.45 आपको यहाँ दिख रहा था। और इसको आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो इस दोनों का जो एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आता है इसका और इसका वो कितना होता है 34.6 डब्लू आता है। मतलब अगर इसको हम क्या करें, ये पॉजिटिव है, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम इस पोर्शन को इधर ला रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 34.6 डब्लू इक्वल टू क्या हो गया 34,294, तो डब्लू बराबर क्या हो गया 34,294 अपन में 34.6। जब इसको भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ गया 991.2 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट था, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वेट जो था वो हम क्या किए निकाल लिए हैं, क्या किए निकाल लिए हैं, और वो कितना है तो वह है 991.2 न्यूटन। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 1, अब क्या कर रहे हैं इस डब्ल्यू का अगर हम वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे। आप यहाँ देखिए इक्वेशन 1 कहाँ है, ये देखिए इक्वेशन 1 क्या था 155.9 बराबर क्या है म्यू इंटू डब्ल्यू माइनस 90। इसमें अगर हम डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दें, इस डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दें तो हमको म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। तो वही हम किए हैं इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में क्या किए हैं डब्ल्यू का वैल्यू रख दिए। तो इक्वेशन 1 क्या था 155.9 बराबर म्यू इंटू डब्ल्यू की जगह पे क्या रख देंगे 991.2 माइनस 90। तो जब इसका कैलकुलेशन करते थे म्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो म्यू बराबर आपका आ जाएगा 155.9 अपन में 901.2। तो जब इसको भागा दीजिएगा तो ये कितना आ जा रहा है 0.173। इसका मतलब क्या कि म्यू का जो वैल्यू है वो कितना है 0.173 है। तो वेट निकालने के लिए कह रहा था और म्यू का वैल्यू कह रहा था, हम क्या किए दोनों निकाल लिए। वेट कितना लाए 991.2 न्यूटन और म्यू का जो वैल्यू है वो कितना 0.173 न्यूटन। और ध्यान रहे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रेशियो है और ये क्या होता है यूनिट लेस होता है, क्या होता है यूनिट लेस होता है, क्योंकि म्यू बराबर क्या था एफ बाय आर, एफ को भी अपन न्यूटन में नापते हैं और आर भी क्या है न्यूटन में होता है। अगर न्यूटन अपन में न्यूटन करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट लेस हो जाएगा क्योंकि न्यूटन कट जाएगा।